आज हम अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। देखते हैं कैसे क्या होता है। हम जानते हैं कि पोटेंशियल होता है V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं E इक्वल्स टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 का R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो देखते हैं क्या मिलता है मुझे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू R, तो मेरे पास आएगा dv बाई डी आर इक्वल्स टू के क्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेता हूं इसे मैं 1 बाई आर, और 1 बाई आर को लिखते हैं हम r रेज टू पावर -1, तो के क्यू डी बाई डी आर r की पावर -1। तो मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आएगा के क्यू -1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर करूं तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ई के इक्वल है। तो कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3, डीवी बाई डी आर इक्वल्स टू माइनस ई, और यू कैन राइट ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर। तो ये होता है हमारा किसके बीच में रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। तो इसको हम ऐसे भी कहते हैं, द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस remain equal to the electric field, and this quantity is also known as potential gradient. So the negative rate of change in electric potential with respect to distance is called potential gradient, और ये potential gradient किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। और potential gradient कैसी क्वांटिटी है, एक ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तो रिलेशन हुआ, एक डिफरेंशियल फॉर्म का रिलेशन हो गया। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहां से dv इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, और डी आर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dv इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और यहां से v हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यानी मेरे पास स्मॉल dv था, स्मॉल डीवी से मुझे v कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ा। तो मेरे पास क्या है, v इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर। तो ये तो होता है डिफरेंशियल फॉर्म वाला रिलेशन, और ये होता है इंटीग्रेशन फॉर्म वाला रिलेशन। तो हमें ये दोनों ही ध्यान रखने हैं, और पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन भी ध्यान रखेंगे। द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। ध्यान रखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यहां हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की वेक्टर फॉर्म देखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर आर कैप, और यहां आर कैप क्या बता रहा है, आर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। और अभी इसका कॉन्सेप्ट जब मैं एक न्यूमेरिकल लूंगा तब और ज्यादा क्लियर होगा। अभी और देखेंगे, सपोज V जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो x, y, z इन तीनों का ही फंक्शन है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल x कोऑर्डिनेट का भी फंक्शन है, y का भी और z का भी। जैसे एग्जांपल, यानी v इज ए फंक्शन ऑफ v इक्वल्स टू 6x स्क्वायर y स्क्वायर z। तो यहां देख सकते हैं कि v x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी कर रहा है और z पे भी कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं v इज ए फंक्शन ऑफ x, y, z। दो पे भी कर सकता है, एक पे भी कर सकता है, लेकिन हमने एक जनरल केस लिया है। तो उस केस में हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होगा E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस
डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, डेल वी बाई डेल वाई जे कैप और डेल वी बाई डेल जेड के कैप। आप ये सोच रहे हो कि ये डेल बाई डेल एक्स ये क्या चीज है, ये यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन है। यानी जब हम v का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तब उस केस में y और z कांस्टेंट लिए जाएंगे। जब मैं v का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो x और z कांस्टेंट होंगे, और जब v का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो x और y कांस्टेंट लिए जाएंगे। तो इस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया इसको E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। इसी तरह से हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखते हैं E वेक्टर इक्वल्स टू ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं यहां देख सकता हूं कि ex तो क्या हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ey जो होगा ey वो हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और यहां ez हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल जेड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट। दूसरी चीज यहां ध्यान रखेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से संबंधित एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे। सपोज ये कोई सरफेस S1 है और इस पे पोटेंशियल V1 है, और ये सरफेस S2 है, इस पे पोटेंशियल V2 है। अब मैंने एक पॉइंट लिया A और यहां लिया मैंने B और यहां लिया मैंने C, ये पॉइंट C है। अगर मैं इन दोनों सरफेस के बीच में A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो वो V2 माइनस V1 होगा। इसी तरह से मैं A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की केवल बात करूं तो वो भी V2 माइनस V1 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इस पूरी सरफेस पे पोटेंशियल है V1, इस पूरी सरफेस पे पोटेंशियल है V2। तो मैं इन दोनों सरफेस के किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा तो वो V2 माइनस V1 होगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात की जाए, यानी चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर बात की जाए, तो वो ए से बी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर चलना पड़ेगा और ए से सी डायरेक्शन में मुझे कुछ एंगल लेते हुए चलना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यानी द रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर मैक्सिमम होती है बजाय किसी एंगल के। तो अगर मैं लिखूं यहां पर dv बाई AB और मैं लिखूं यहां dv बाई AC, यानी ये पोटेंशियल में डिस्टेंस AB के रेस्पेक्ट में चेंज है, यहां पोटेंशियल में डिस्टेंस AC के रेस्पेक्ट में चेंज है। तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो किस डायरेक्शन में ज्यादा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो dv बाई AB dv बाई AC, तो कौन सा ज्यादा होगा, dv बाई AB ज्यादा होगा। तो यहां मैं केवल कॉन्सेप्ट ये समझाना चाहता हूं कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू है वो हमेशा किसी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, बजाय किसी एंगल पे। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट इन दोनों डायरेक्शंस में से किस में ज्यादा होगा, AB डायरेक्शन में ज्यादा होगी। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो मैंने नोट करके इस बात को यहां लिख भी दिया है, द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस रिमेन मैक्सिमम, यानी रेट ऑफ चेंज किस डायरेक्शन में मैक्सिमम है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में द रेट ऑफ चेंज कैसा होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम होता है। इसी तरह से एक रिलेशन हमें ये ध्यान रखना है, ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। और इसको हम किस तरह से लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल वाई डेल एक्स आई कैप डेल बाई डेल वाई जे कैप डेल वाई डेल जेड, और v को मैंने बाहर ले लिया। तो ये जो क्वांटिटी मैंने लिखी है इसको हम लिखते हैं E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल, इसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं, उल्टे डेल से डिनोट करते हैं, इसको भी डेल पढ़ते हैं, डेल v, और इसको हम पूरे को पढ़ते हैं ग्रेडियंट v, ग्रेड v। तो ये कंप्लीट रिलेशन ध्यान रखेंगे और इन्हीं से हम न्यूमेरिकल
सॉल्व करेंगे। तो हम चलते हैं एक न्यूमेरिकल की तरफ ताकि आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। फॉर सम इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशन। यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल जो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है वो इस रिलेशन से डिपेंड कर रहा है, V इक्वल्स टू 343/r। इस रिलेशन से पोटेंशियल वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ। तो हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट पोजीशन बाय पोजीशन वेक्टर। हमें उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, यानी इस पोजीशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, E वेक्टर होता है, E वेक्टर इक्वल्स होता है माइनस dV/dr। ध्यान से न्यूमेरिकल समझेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस dV, V की वैल्यू मेरे पास है 343/r अपॉन dr r कैप। E वेक्टर इक्वल्स टू होगा माइनस 343, कांस्टेंट इसे मैं बाहर ले रहा हूं, और 1/r का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, हम जानते हैं, -1/r², और ये हो जाएगा r कैप। तो E वेक्टर मेरे पास आएगा प्लस 343/r², r कैप। छोटे मोटे डिफरेंशिएशन आपको ये करने आने चाहिए। और r कैप हो जाएगा 343/r², और r कैप हम जानते हैं होता है r वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r। ये हमें यूनिट वेक्टर की फॉर्मूले से पता है, r वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r, यानी r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया E वेक्टर इक्वल्स टू 343/r³ r वेक्टर। अब मेरे पास r वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर मुझे दिया हुआ है, तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा सीधे यहां पर। तो E वेक्टर इक्वल्स टू 343/r³, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। तो फिर इस r³ का क्या होगा, यहाँ r³ की वैल्यू मैं कहां से निकाल लूंगा, यहां से निकाल लूंगा। मैग्नीट्यूड निकालना हमको आता है, तो मेरे पास r वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी r की वैल्यू होगी 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं -6 का होल स्क्वायर, -6 है वैल्यू। तो ये हो जाएगा कितना, 9, 4 प्लस 36। तो आप देखो इसे, ये हो गया 36, 4, 40 और 9, 49, और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7। तो मेरे पास r का वैल्यू आ गया 7। तो मैं यहां पुट करूंगा इसे, तो E वेक्टर मेरे पास आएगा 343/7 का क्यूब, और 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, 343, और ये 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास E वेक्टर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। तो इस तरह से हम गिवन पोजीशन वेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां मैंने कुछ भी नहीं करा, यहां मैंने जो r था 7 का क्यूब करके यहां लिख दिया 343, इसे कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट आ रहा है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन वेक्टर पर ये होगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। अभी एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। तो यहाँ एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय V इक्वल्स टू 2x²yz। यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल x, y, z तीनों वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हमें गिवन है एक्सप्रेशन V इक्वल्स टू 2x²yz, एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, या इसको हम कह सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट भी फाइंड करना है। कहां पर फाइंड करना है, 1,1,0 पॉइंट पे हमें फाइंड करना है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे देखते हैं। अभी हम जानते हैं कि E वेक्टर जो होता है वो होता है माइनस ∂V/∂x i कैप, ∂V/∂y j कैप, और ∂V/∂z k कैप। यहां से आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा जिसको नहीं आता। तो Ex मैंने बताया था माइनस ∂V/∂x होगा, और माइनस ∂V/∂x, और V का जो वैल्यू है वो है मेरे पास 2x²yz। अब आप देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन का मुझे डिफरेंशिएशन करना है
किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ वाई और जेड जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट ट्रीट होंगे, यानी 2 वाई और जेड ये कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं। तो EX इक्वल्स टू होगा -2 वाई जेड और डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कितना होता है, 2x होता है। तो ये हो जाएगा EX इक्वल्स टू -2 वाई जेड और ये हो गया 2x। तो एक्सप्रेशन सॉल्व करके आ रहा है EX इक्वल्स टू -4x वाई जेड। ये तो मेरे पास वैल्यू किसकी आई है, EX की वैल्यू आ गई। इसी तरह से EY होगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई, यानी माइनस डेल बाई डेल वाई, और v की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2x स्क्वायर वाई जेड। तो यहां फिर से देखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। यहां मुझे y के रेस्पेक्ट में इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है, तो यहां पर 2x स्क्वायर और z एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो EY मेरे पास आ जाएगा -2x स्क्वायर z और डेल बाई वाई ऑफ y। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, तो ये आएगा हमारे पास -2x स्क्वायर जेड। तो मेरे पास EY की वैल्यू भी आ गई है। ऐसे ही EZ होगा माइनस डेल वी बाई डेल जेड, माइनस डेल बाई डेल जेड, और v जो है वो है मेरे पास 2x स्क्वायर वाई जेड। अब मुझे यहाँ इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में करना है, तो अब मैं x स्क्वायर y को कांस्टेंट ट्रीट करूंगा और बाहर निकाल लूंगा इसे, -2x स्क्वायर वाई डेल बाई डेल जेड जेड, और जेड का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 1। तो EZ मेरे पास आ रहा है -2x स्क्वायर वाई। तो मेरे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, EX की भी, EY की भी और EZ की भी। तो E वेक्टर होगा EX I कैप, EY J कैप और EZ K कैप, यानी हम लिख सकते हैं E वेक्टर इक्वल्स टू EX मेरे पास है -4x वाई जेड, और ये हो जाएगा -2x स्क्वायर जेड जे कैप और -2x स्क्वायर वाई के कैप। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर फाइंड करना था, 1,1 0 पर फाइंड करना था। तो मैंने यहां पर पुट की वैल्यू -4 1 1 और ये 0, आई कैप -2 1 0, जे कैप -2 और x की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, और y की वैल्यू भी 1 है, और ये k कैप। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये वाली टर्म 0 होगी, इसी तरह से ये टर्म भी 0 हो जाएगी। केवल बचेगी कौन सी हमारे पास, केवल ये टर्म बचेगी, यानी हमारे पास आएगा E वेक्टर इक्वल्स टू -2 k कैप। तो मैं यहां लिख देता हूं, तो हमारे पास E वेक्टर आ रहा है -2 k कैप, और इसका आप मैग्नीट्यूड भी अगर निकालेंगे तो E वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा 2। तो इस तरह से वोल्ट पर मीटर, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट लगा दिया मैंने वोल्ट पर मीटर। इस तरह की क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस पे। नेक्स्ट टर्न पे हम देखेंगे इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस और कुछ डेरिवेशंस देखेंगे।